आ गए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आए हैं तो उनको कॉल या मैसेज के माध्यम से इनवाइट करिए। हमारे पास में 2 मिनट का समय है। आज बहुत ही जबरदस्त लीडर के द्वारा प्लान प्रेजेंट होने वाला है। 360 डिग्री एंगल से जीवन को परिवर्तन करने वाले इस मेटावेल प्रोजेक्ट में आप सभी का स्वागत। और आज बहुत ही जबरदस्त लीडर के द्वारा जो प्लान प्रेजेंट होगा, तो आप अपने उन गेस्ट को चेक करिए और हैंडरेज के माध्यम से हमारे आज के लीडर का हम लेडी सिंघम भीलवाड़ा से स्वागत करेंगे। डॉक्टर नमिता शर्मा मैम का। आए और नमिता शर्मा मैम कंटिन्यू करें। वेलकम मैम। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं यारो। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं यारो। दिशा को बदलो, खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू साथियों, नमस्कार। सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेटा हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, ये भी भारत सिंह वर्मा जी ने बताया। अक्सर हम सुनते हैं कि कुछ साल पहले कोई व्यक्ति कुछ नहीं था, परंतु आज सफलता के बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच चुका है। साथियों, हमारी जिंदगी में कई पल ऐसे होते हैं, कई डिसीजन ऐसे होते हैं जो हमें फर्श से अर्श पर ले जाते हैं। सही समय पर सही डिसीजन हमारी जिंदगी में चार चांद लगा देते हैं। आज आपके पास भी मौका है आगे बढ़ने का, सपनों को पूरा करने का, और जो सपने हमने देखे हैं और हम देख रहे हैं उनको यथार्थ में बदलने का। तो इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने से पहले मैं भारत सिंह वर्मा जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने इतना वार्म वेलकम किया। और आप सभी साथियों का भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगी जिन्होंने डिजिटली वेलकम किया। अब मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं हूं डॉक्टर नमिता शर्मा, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा से। बाय प्रोफेशन इकोनॉमिक्स लेक्चरर हूं। और करीब 2.5 साल पहले मैंने मेटावेल ज्वाइन किया है और इसे पूरी तरह से जी रही हूँ। अगले 40 से 50 मिनट में इस सेशन के माध्यम से आप वो सब बातें जान पाएंगे जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है। तो साथियों, इस सेशन को मैं आपके साथ शुरू करने जा रही हूँ। इसके दम पर मेरे जीवन में भी बहुत परिवर्तन आया है, और मैं ही नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। करीब 25,000 लोग करोड़पति बन चुके हैं। बात करें लखपतियों की तो उनकी तो लाइन लगी हुई है। तो मेटावेल में वो पावर है जो अमेजिंग है। इस पावर को समझने के लिए आपको आज का सेशन पूरी तन्मयता से सुनना है और समझना है। और मेरा यकीन मानिए साथियों, जिस भी मित्र या रिश्तेदार ने आपको आज के सेशन के लिए इनवाइट किया है, वो आपका सबसे बड़ा वेल विशर है। वो आपको जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाकर देना चाहता है, आपको ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। अतः आपको इस सेशन में बने रहना है, इतनी सी रिक्वेस्ट है। साथियों, क्या मेटावेल, यदि मैं शॉर्ट में कहूं, तो आपके सपनों को, आपकी सोच को हकीकत में बदलने का एक माध्यम बनेगा। आज के समय में दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है, सबसे अच्छी बात क्या हो रही है मार्केट में, तो हम पाएंगे कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का सबसे बड़ा पार्ट है। हमारा और हमारे बच्चों को लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है टेक्नोलॉजी। तो हमें भी समय के हिसाब से, जैसे टेक्नोलॉजी अपने आप को अपग्रेड करती है, वैसे ही हमें भी अपने समय के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर हमने समय के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मेटावर्स सिस्टम को समझने के लिए हम बात करेंगे। मेटावर्स सिस्टम को समझने के लिए बात करेंगे कि इसके जो 3 पिलर्स हैं वो कौन से हैं, किन 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है मेटावर्स सिस्टम। साथियों, आज हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है, और हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, और क्रिप्टो करेंसी मेटावेल में किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हमारा मेटावेल सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझने के लिए हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति के रूप में जाना जा रहा है। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम पब्लिक लेजर या बही खाता भी कह सकते हैं। जैसे हम अपने डेटा को किसी हार्ड डिस्क में सेव रखते हैं, उसी तरह हम यहाँ भी अपना डेटा डिजिटली सेव कर सकते हैं।
पर यहाँ सबसे बड़ा फायदा जो है ब्लॉकचेन का, कि वो एक बार ब्लॉकचेन पर कोई डेटा डिप्लॉय कर दिया जाए तो उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ना उसमें कोई एडिटिंग और ना ही उसमें कोई डेटा डिलीट किया जा सकता है। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने इस सिस्टम को डेवलप किया है वह भी इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन का खुद का कोई सर्वर नहीं होता। ये इंटरनेट को अपना सर्वर बनाकर उस पर रन होती है। ब्लॉकचेन को बंद करना या हैक करना दोनों ही इम्पॉसिबल है। इसका रीजन सिर्फ ये है कि जो डेटा या इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दी गई थी वो एक साथ दुनिया के लाखों करोड़ डिवाइस पर जाकर सेव हो जाती है, और उसके ऑटोमेटिक ब्लॉक बनते हैं और ब्लॉक की चेन बनती है, और एक साथ दुनिया के सारे कंप्यूटर्स में भी डेटा हमेशा के लिए सेव हो गया। तो कुछ कंप्यूटर्स के डेटा हैक हो सकते हैं, पर दुनिया के सारे कंप्यूटर से वो डेटा हैक करना या डिलीट करना इम्पॉसिबल टास्क है। इसीलिए ब्लॉकचेन को इंटरनेट से भी बड़ी दुनिया के रूप में जाना जा रहा है। वैसे तो इस टेक्नोलॉजी को बना लिया गया था 1991 में, पर इसका पहली बार यूज किया गया 2009 में, जब बिटकॉइन को इस पर डिप्लॉय किया गया। इस पर ये कह सकते हैं हम दोस्तों, अगर ब्लॉकचेन की पावर को हम इसी बात से समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने इसे बनाया था वो एक जापानी व्यक्ति था, सतोशी 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 नाको नाको जिसका नाम था। जिस दिन उन्होंने बिटकॉइन को ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया गया था, उसी दिन उसी क्षण से उनकी ऑनरशिप यानी उनका स्वामित्व तो बिटकॉइन से खत्म हो गया। तो 2009 से आज तक बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही रन कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन को में किसी भी तरह का बदलाव करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। आज ब्लॉकचेन ने दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाई है, और 200 से ज्यादा देश इस टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे भारत में इसका यूज कहाँ और किन क्षेत्रों में किया जा रहा है। हमारे देश में इस टेक्नोलॉजी को लाने का श्रेय मोदी जी को जाता है। सर्वप्रथम मोदी जी ने इस टेक्नोलॉजी का यूज कानपुर में डिजिटल डिग्री के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया गया था, ताकि फर्जी डिग्री के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। आज एसबीआई, एचडीएफसी सहित 15 बैंक है जो अपने सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर यूज करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अकाउंट होल्डर्स जो हम लोग हैं उनको भी इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा खत्म हो जाएगा। और अगर हम समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से फर्जी डिग्री का खेल किस तरह खत्म हो गया, क्योंकि कानपुर में जो लोग जब पहली बार डिग्री को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो अब कोई भी रामलाल किसी श्यामलाल के नाम पर डिग्री नहीं ले पाएगा। इसी तरह अगर हम देखें तो इंडियन रेलवे ने भी अपना पूरा डेटा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर लेकर आ गया है। आसान शब्दों में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जिस तरह पहले सिस्टम में धांधली हुआ करती थी वो अब नहीं हो पाएगी। अतः आने वाले समय में चाहे हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, हम इस टेक्नोलॉजी को यूज होता हुआ देखने वाले हैं। यहाँ की स्क्रीन पे साइड में जो कंपनीज दिख रही हैं, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, चाहे एमएनसीज हो, सभी अपना डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर चुकी हैं। दूसरा पिलर जो हमारे मेटावर्स सिस्टम का है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो प्लस करेंसी दो शब्दों से मिलकर बना है। क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ, करेंसी मतलब धन। छुपा हुआ धन का मतलब ये नहीं है कि हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे छू नहीं सकते, हम इसे फील नहीं कर सकते, तो हम इसे यूज नहीं कर सकते। हम 24/7 इसका यूज कर सकते हैं, और इसकी प्राइस हर कंट्री में सेम रहने वाली है। सेम रहने वाली का मतलब कि इसमें कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते। ये डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग अपनी अपने आप अपनी प्राइस को डिटरमाइन करती है, या सभी कंट्रियों में सेम रहने वाली है। तो आज हम क्रिप्टो करेंसी तक कैसे पहुंचे, आज क्रिप्टो करेंसी का यूज कैसे होना स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि धन का विकास किस तरीके से हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब धन का विकास, धन किस तरह से का यूज होना स्टार्ट हुआ और आज हम कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं। अगर हम बात करें तो पहले हमारे यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। वस्तु विनिमय मतलब लोग कम थे, मतलब जनसंख्या कम थी, लोगों की जरूरतें कम थी, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कम होता था, तो हम आसानी से एक दूसरे से वस्तुएं अदल बदल करके अपना काम चला लेते थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती गई, वस्तु विनिमय इम्पॉसिबल होने लगा। ऐसे में हमें एक ऐसे विनिमय के माध्यम की जरूरत महसूस होने लगी जिससे कि हम आपस में, जिसके थ्रू हम अपनी वस्तुओं को अदल बदल करके जिसमें कहना चाहिए विनिमय का माध्यम भी हो जाए और वस्तुओं का कीमत का निर्धारण भी हो जाए, ऐसी वस्तुओं की खोज में थे। और हम मानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।
तो ऐसे धीरे धीरे हमारे बीच में राजा महाराजाओं का जमाना होने के कारण स्वर्ण मुद्राएं जारी की गए। अब जो हर सभी वस्तुओं का मूल्य जो है स्वर्ण में निर्धारित किया गया है। लेकिन आप सोचिए, अगर गाय बैल भैंस का मूल्य अगर हम स्वर्ण मुद्रा में अंकित करते हैं, उसी तरह अगर दाल चावल का मूल्य भी उसमें अंकित किया जाएगा, तो आपको पता है स्वर्ण उस वक्त भी मूल्यवान धातु हुआ करता था, आज भी। तभी उसके चोरी होने का डर था और आज भी उसके चोरी होने का डर बना रहता है। तो लोगों ने उसके बदले दाल चावल लेने के बजाय लोगों ने सोने को अपने पास सेव करना स्टार्ट कर दिया। तो जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे, उसका जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया। तो ऐसे में हमें समस्या के होने पर ही समाधान खोजा जाता है। तो अब हमें ऐसा महसूस होने लगा कि सोने के जगह किसी और धातु को विनिमय का माध्यम बनाना चाहिए। तो फिर पहले चांदी के सिक्के आए, फिर धीरे से पीतल और तांबे के सिक्के हमारे बीच में आ गए। इससे बहुत सहूलियत हुई और जो समस्याएं थी वो सुलझती भी महसूस होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद हमें ये लगने लगा कि जब बड़े पेमेंट करने का टाइम होता है, 1 लाख 2 लाख का पेमेंट करना हो, तो कट्टे के कट्टे भर जाया करते थे। लेकिन उस वक्त इतना विकास नहीं हुआ था, तो यातायात के साधन भी बहुत कम थे, और यातायात के साधन अगर कम है तो एक जगह से दूसरी जगह पैसे को ले जाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ऐसे में फिर आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी धातु मुद्रा की जगह हमने कागजी मुद्रा को कागजी मुद्रा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और कागजी मुद्रा को जारी करने के लिए हमारे बीच में केंद्रीय बैंक नामक संस्था स्थापित की गई, बैंकों का विकास किया गया। और यहाँ पर जब नोट इशू किए गए तो हमें बहुत सहूलियत होने लगी, क्योंकि वजन में हल्के थे, हम कहीं भी इसको इजीली लेकर जा सकते थे, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब जाली नोट आने लगे, नोटों का कटना फटना, नए नोटों को जारी करना, इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने लगा। बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। हमारे कार्यकाल में व्यवधान आने लगा, क्योंकि बैंक का काम हो तो हमें छुट्टी लेकर बैंक का काम करने जाना पड़ता था। तो उस दिन का हमारा कहना चाहिए वर्किंग आवर्स हमारे डिस्टर्ब हो जाते थे। ऐसे में कोई एक ऐसा कहना चाहिए ऐसे विनिमय के माध्यम की आवश्यकता होने लगी, जिसमें हमें बिना काम में व्यवधान डाले हम अपने पैसों का काम भी पूरा कर पाए। तो ऐसे में हमारे बीच में प्लास्टिक कार्ड आ गए। प्लास्टिक कार्ड, जिसे हम एटीएम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं, प्लास्टिक कार्ड का यूज करने के लिए हमारे यहाँ पर बहुत सारी एटीएम मशीन्स लगा दी गई, ताकि हम अपने काम के बाद भी 24/7 इसका यूज कर सकते हैं। जब हमें चाहिए चाहिए मतलब आप चाहे तो शाम को फ्री होते हैं तो शाम को जाके पैसे जमा करा सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। ये सारे काम प्लास्टिक कार्ड के माध्यम से होने लगे। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर कुछ फ्रॉड होने लगे, आपका मतलब कई फ्रॉड होने लगे। और कई बार हमें जब हम पैसे निकालने जाते तो मशीन में पैसे नहीं होते थे। तो इन सारी परेशानियों का जब हमें हमें सामना करना पड़ा, फिर कुछ नई इन्वेंशंस हुए, नए आविष्कार हुए। उसमें से एक आविष्कार 2012 के अंदर हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में। इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में अब हमारे डिवाइस के अंदर ही हम पेटीएम और फोन पे और गूगल पे, इस तरह की एप्स को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके हम अपने ही मोबाइल से ट्रांसफर कर पा रहे थे, हमने लैपटॉप से ट्रांसफर कर पा रहे थे, और किसी भी वक्त हम ट्रांसफर कर सकते थे अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर। लेकिन यहाँ पर भी जब कुछ फ्रॉड होने लगे ओटीपी को लेकर, और बहुत सारी प्रॉब्लम जब हमें फेस करनी पड़ी, और लोगों के अकाउंट खाली हो गए, तो हमें लगने लगा कि कुछ प्रॉब्लम्स है। अब कुछ नए आविष्कार हमारे बीच में आने लगे, क्योंकि चाहे इलेक्ट्रॉनिक मनी का यूज करना हो, चाहे प्लास्टिक मनी का यूज करना हो, चाहे बैंक का यूज करना हो, हमें हर जगह अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा ट्रांसफर मनी लग जाता था। ऐसे में हमें एक ऐसी मुद्रा की जरूरत महसूस होने लगी, जिससे कि हम न सिर्फ अपनी कंट्री में भी आराम से पेमेंट कर पाए, और दूसरी कंट्री में भी पेमेंट करें, और पेमेंट करने के बदले हमें जो फीस पे करनी पड़े वो मिनिमम हो। तो ऐसा ही आविष्कार क्रिप्टो करेंसी के रूप में हुआ। और आज क्रिप्टो करेंसी आप देखें, 2009 में बिटकॉइन, मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन डिप्लॉय हुआ था हमारे बीच में, और आज कितनी तेजी से वो ग्रोथ कर चुका है। इतनी तेजी से ग्रोथ ना तो सोने में हुआ, स्वर्ण धातु में इतनी तेजी से मूल्य में परिवर्तन नहीं हुआ, ना ही इतना परिवर्तन हमारे किसी प्रॉपर्टी के मूल्य में हुआ, जितना तेजी से जो लोगों ने बिटकॉइन के रूप में पैसा कमाया। कुछ कौड़ियों के दाम पर, कुछ 1-2 रुपए के मूल्य के ऊपर बिटकॉइन जारी किया गया था, और आज आप देखिए 1 करोड़ की मुद्रा को, 1 करोड़ प्राइस को वो क्रॉस करके जा चुका है, आईएनआर 1 करोड़ आईएनआर को क्रॉस करके जा चुका है।
तो ये जो परिवर्तन हुआ, हम कैसे वस्तु विनिमय से हम क्रिप्टो करेंसी में पहुंचे, और आज क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। आप सोचिए, एक समय था जब हमारी भारतीय सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को बैन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और एक आज का टाइम आप देखिए, हमारी भारतीय सरकार ने ई ई कॉइन यानी ई मुद्रा जारी कर दी है एक क्रिप्टो करेंसी के रूप में। आप सोचिए, सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। और ये क्रिप्टो करेंसी वो मुद्रा है जिसको किसी भी देश में आने और जाने से कोई भी रोक नहीं लगा पाया है। अब हम बात करते हैं तीसरा पिलर हमारे मेटावेव सिस्टम का, वो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम को ठीक से समझने के लिए हमें जानना होगा कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है। सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब होता है एक व्यक्ति पूरे, मतलब एक व्यक्ति के आसपास, उस आसपास सारे सारे काम धंधे होते हैं। मतलब वो एक व्यक्ति डिसाइड करता है कि क्या प्रोडक्ट बेचा जाएगा, किस मूल्य पर बेचा जाएगा, किस किस को काम पे रखा जाएगा, किसको काम से हटाया जाएगा, और किसको कितनी सैलरी दी जाएगी। ये सारी चीजें अगर एक ही व्यक्ति डिसाइड करता है तो ये केंद्रीय सिस्टम हुआ, यानी सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ। तो अभी तक हमने जो नेटवर्क देखे वहां पर कोई एडमिन होता है, कोई बिजनेस अगर हम देखते हैं तो सीईओ होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, कोई ना कोई जो होता है गवर्न करता है पूरे सिस्टम को। लेकिन मेटावेव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके वॉलेट पर आपका अधिकार है, यानी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अगर आपने यहाँ पर आईडी लगाई है, आपने अपना बिजनेस यहाँ से स्टार्ट करा, तो आपके बिजनेस के जो मालिक है वो आप होंगे। आपके बिजनेस पर आपका ही स्वामित्व रहने वाला है, आपका ही ऑनरशिप रहने वाली है। ना तो कोई आपके बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकता है, ना आपको इनकम आने से रोक सकता है, ना आपकी पोजीशन को हिला सकता है। तो ये तीन जो हमारे मेटावर्स सिस्टम के तीन बेस हैं, पहला जो मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन सिस्टम, दूसरा मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी, और तीसरा जो भी हमने बात करी है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। यानी हमारा मेटावर्स सिस्टम पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। आपके वॉलेट के आप ही हकदार हैं, आपके वॉलेट पर आपका ही स्वामित्व रहने वाला, आपकी इनकम आपकी ही रहने वाली है, कोई भी उसी को आने आने से रोक नहीं सकता है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो शख्सियत नजर आ रही है, ये है मिस्टर लाडो कोटनिको। ये वो शख्सियत है जिन्होंने मेटावेल सिस्टम हम लोगों को सौंपा है। यानी मेटावेल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे न सिर्फ हम अपनी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, बल्कि अपने सपनों को भी पूरा कर पा रहे हैं। यानी हमें इनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिया जहां पर हमें इतनी बड़ी अर्निंग कर पा रहे हैं और इतने बड़े लेवल का पैसा बना पा रहे हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म हमें दिया मिस्टर लाडो कुटनी को, तो मैं अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से इन्हें धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया जिससे हम बहुत कम समय में एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट की हेल्प से एक बहुत बड़ी अर्निंग करके अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। अब बात आती है कि हमें मेटावर्स सिस्टम क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मेटावर्स सिस्टम आने से पहले भी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां मार्केट में थी। तो उनमें जो बहुत सारी कमियां रही, और लोग जो होते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से डरते हैं। तो हमें यहाँ पर यह चीज बताने की जरूरत है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग हमसे पहले कंपनीज रही थी, उनमें जो कमियां थी वो मेटावर्स सिस्टम में नहीं है। तो वो कौन सी कमियां हैं जो मेटावर्स सिस्टम में नहीं है? ना तो मेटावर्स सिस्टम कोई कंपनी है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है। इसके लिए हमें कोई ऑफिस सेटअप करने की जरूरत नहीं कि ऑफिस को सेटअप करने पर आपको 3 4 5 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़े। यहाँ पर कोई रीपर्चेज सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पर आपको मंथ एंड में कोई क्लोजिंग करने की टेंशन नहीं होती है। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं होती, आप जब चाहे तब अपना काम कर सकते हैं, जब चाहे तब अपना बिजनेस अर्न कर सकते हैं। कोई टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर नहीं है, किसी भी तरह की कैपिंग नहीं है। कोई एमडी सीएमडी यहाँ पर नहीं होता है जो आपको गवर्न करे, जिसके ऑर्डर्स को फॉलो करना आपको जरूरी है। आप अपने वॉलेट के, आप अपने बिजनेस के खुद ऑनर है। आपके बिजनेस आपकी इच्छा से रन होगा। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना कि हमें बैग उठा के किसी के घर घर जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़े। यहाँ पर कोई लेग मेंटेन नहीं करनी पड़ती कि आपकी एक तरफ की चेन चल रही है, आपकी दूसरी तरफ की चेन अगर नहीं चल रही तो आपको कोई इनकम नहीं होगी। यहाँ किसी भी तरह का कोई लेग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई कंडीशंस नहीं है, यहाँ पर कोई एडमिन नहीं है, और यहाँ पर कोई भी रिन्यूअल, आपको बार बार अपनी आईडी को रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार आईडी लगा दी, उस आईडी से आप, आपके बच्चे, आपके घर में कोई भी उस आईडी, सेम आईडी से बिजनेस कर सकता है। किसी भी तरह को आपको ये नहीं कि आपको अपने नीचे अपने बच्चों की आईडी लगाने की रिक्वायरमेंट है, या दो एक आईडी से ज्यादा आपको आईडी लगाने की रिक्वायरमेंट है। इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, जो जनरली नेटवर्क मार्केटिंग में कमियां होती उनमें से एक भी कमी हमारे मेटावेल सिस्टम में नहीं है। इसके साथ साथ क्या स्पेशल है हमारे मेटावेल सिस्टम में,
वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है। जहां तक आपकी अप्रोच है, जहां तक आपकी पहचान है, जहां तक आपका नेटवर्क है, आप वहां तक अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हो। यहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं है, कंट्री की बाउंड्री नहीं है कि आप भारत से बाहर बिजनेस नहीं कर सकते। आप जहां चाहें वहां तक अपने बिजनेस को फैला सकते हैं घर बैठे बैठे। यहाँ पर करीब 22 लाख लोगों की कम्युनिटी है। और यहाँ पर एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी आती है, यानी सिर्फ आपके काम करने से इनकम आती है ऐसा नहीं है। आपके अपलाइन अगर एक्टिव हैं, उनके काम करने से, आपके क्रॉस लाइन अगर एक्टिव है, उनके काम करने से भी कई बार आपको इनकम मिलती है। 25,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो 1 करोड़ प्लस इनकम जनरेट यहाँ से कर चुके हैं। यहाँ पर 24/7 डिजिटल सपोर्ट अवेलेबल है। और अब तो हमारी मेटावेल एकेडमी भी आ चुकी है, जो आपको टाइम टू टाइम आपके कोर्स करने पर आपको सर्टिफाइड भी करती है। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी जो सिस्टम है वो तुरंत, यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जिसकी इनकम जहां जानी है वो तुरंत नैनो सेकेंड में पहुंच जाती है। कोई भी इस चीज को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। 100% कह लीजिए ट्रांसपेरेंसी है। हमें पहले से पता होता है कि इनकम कहाँ से आई है और कहाँ जाने वाली है। तो पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, किसी की भी इनकम कोई झूठी नहीं बता सकता। आप चाहें तो गूगल करके उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आप सारी इनकम जो है वो सर्च कर सकते हैं, किसकी कितनी इनकम है। 100% सेफ एंड सिक्योर सिस्टम है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का यहाँ पर होता है। और नैनो सेकंड में होता है इंस्टेंट पेमेंट्स के साथ, यानी तुरंत पेमेंट यहाँ पर आता है। आप जैसे कहते हैं ना, मजदूर को मजदूरी उसकी पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ काम करते ही तुरंत नैनो सेकंड में आपके पास इनकम आती है। जैसे ही आपने वर्क किया, जैसे ही आपने अपने एफर्ट्स डाले, वैसे ही नैनो सेकंड में इनकम आपके वॉलेट में आ जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि हमें सिस्टम में एंट्री कैसे करनी चाहिए, यानी हाउ टू रजिस्टर इन मेटावेल। मेटावेल सिस्टम में हमें एंट्री कैसे करनी है। मेटावेल सिस्टम में एंट्री करने के लिए ना तो हमें कोई आधार कार्ड देना है, ना कोई पैन कार्ड यूज होगा, ना आपका मोबाइल नंबर आपको कहीं यूज करना है। इन सब चीजों की कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ना जीएसटी हमें शो करना है कि हम जीएसटी देते हैं या नहीं देते, जैसा कि बिजनेस में हमें शो करना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ आपको अपने मोबाइल सेट पे, अपने मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप पर जाकर आपको तीनों में से कोई एक वॉलेट डाउनलोड करना है। ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट और मेटामास्क, इनमें से किसी को भी हम अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड करने के बाद हमको 12 फेज के पासवर्ड मिलेंगे। जब 12 फेज के पासवर्ड मिलेंगे, सिर्फ हमें सावधानी ये रखनी है कि वो जो 12 फेज के पासवर्ड हमें मिले हैं, उसको कहीं ना कहीं हमें डायरी में या अपने लॉकर में या अपनी अलमारी में कहीं भी सेव करके रखना है। उसको किसी से शेयर नहीं करना है। सेव करके क्यों रखना है कि कभी हमारा मोबाइल अगर खो जाता है, या हमारा मोबाइल खराब हो जाता है, या मोबाइल मान लीजिए कहीं हमारे वॉलेट, मोबाइल से वॉलेट डिलीट हो जाता है, ऐसी कंडीशन में सेम वॉलेट को दोबारा इंस्टॉल करने के लिए हमारे को ये पासवर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी। और दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपके पासवर्ड को रीजनरेट कर दे। तो अगर आपने सेव करके रखा है तो आप इससे इसी वॉलेट को दोबारा खोल सकते हो। लेकिन अगर आपसे कहीं पासवर्ड खो गए हैं, कहीं आपने मिस कर दिए हैं, तो आप इस वॉलेट को दोबारा इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि आपको ये पासवर्ड जो है वो सेव करके रखने हैं। आप चाहें तो इसे शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली में, अगर हस्बैंड वाइफ के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ, या आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन सबके साथ आपको शेयर नहीं करना है। इवन वो व्यक्ति जो आपको इस सिस्टम में लेकर आ रहा है, उसके साथ भी आपको पासवर्ड शेयर नहीं करना है। अगर बाय मिस्टेक आपने किसी के साथ अपनी पासवर्ड को शेयर कर दिया है, तो जितना आपके वॉलेट पर आपका स्वामित्व है, उतना ही स्वामित्व उस व्यक्ति का भी हो जाएगा। जिस तरह इस पासवर्ड से आपने अपने वॉलेट को अपने मोबाइल में खोल रखा है, उसी तरह आपके पासवर्ड से आपके वॉलेट को वो अपने मोबाइल या लैपटॉप में ओपन कर सकता है। और जैसे ही इनकम आए, वो आपसे पहले निकाल सकता है। इसीलिए सावधानी हमें ये रखनी है कि हमें अपने वॉलेट की को, पासवर्ड्स को, 12 पासवर्ड्स को हमेशा सेव करके रखने हैं, क्योंकि कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये दुर्घटना हमें नहीं घटने देनी है। ये चीज हम स्टार्टिंग में इसीलिए आपके सामने बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे ही हमने अपना पासवर्ड से अपना वॉलेट डाउनलोड किया, वॉलेट को इंस्टॉल किया, यहाँ पर हमें दो तरह की रिक्वायरमेंट हो, दो तरह की करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो पॉलीगॉन मैटिक और आईजीटी। आईजीटी जो होती है वो हमारी एक स्टेबल कॉइन है, यानी क्योंकि मनी के वैल्यूएशन में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, लेकिन आईजीटी जो है करीब स्टेबल कॉइन है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। ये यूएसडीटी की रेट को फॉलो करती है। यूएसडीटी में जो परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन इसमें भी होता है। और इसमें एक और ये जो मैं अपने वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए हमें ये की रिक्वायरमेंट होगी।
दूसरी करेंसी जो हमें चाहिए वो है पॉलीगॉन मैट्रिक। पॉलीगॉन मैट्रिक जो है वो एक तरह से फ्यूल का काम करती है। जैसे कार हम खरीदते हैं तो कार को चलाने के लिए हमें पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह हमारे वॉलेट को आगे चलाने के लिए, वॉलेट को कंटिन्यू करने के लिए हमें टाइम टू टाइम जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए हमें मिनिमम फी पे करनी पड़ती है। वो फी हमें जो होती है वो पॉलीगॉन मैट्रिक में पे करनी होती है। और ये सीईएस भी हमारी एक करेंसी है, हमारा जो हमारा खुद का अपना क्रिप्टो करेंसी जिसे हम कहते हैं कि हमारे मेटावर्स सिस्टम का हार्ट है। सीईएस के थ्रू भी हम अपने वॉलेट में कहना चाहिए वॉलेट ओपन कर सकते हैं, हम वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हैं और हमारे लेवल को हम अपग्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेटावेव सिस्टम को जो हम कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जो मेटावेव सिस्टम पे थी वो टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज, शॉर्ट में अगर हम कहें टीएनएस, इसको मेटावेव सिस्टम का प्रवेश द्वार कहलाया जाता है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि जब मेटावेव सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो उसमें सबसे पहला प्रोग्राम जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो टीएनएस ही था। और जो मैं आपको कह रही हूँ 25,000 प्लस लोग जो करोड़पति बने उसका पूरा पूरा क्रेडिट जो जाता है वो टीएनएस को दिया जाता है, क्योंकि पहले एक ही प्रोग्राम चलता था और एक ही प्रोग्राम से लोगों ने इतने बड़े लेवल का पैसा बनाया। इसको डिटेल में जानते हैं कि टीएनएस है क्या। टीएन में 12 लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी टोटल 12 लेवल हैं। पहला लेवल 10 आईजीटी का, दूसरा 18 आईजीटी का, तीसरा 32.4 आईजीटी का, चौथा लेवल 58.32, पांचवा लेवल 104.98, छठा लेवल 188.96 आईजीटी, लेवल 7 340.12 आईजीटी, लेवल 8 612.2 आईजीटी, लेवल 9 1101.1 आईजीटी, लेवल 10 1983.6 आईजीटी, लेवल 11 3570.47 आईजीटी, लेवल 12 6426.84 आईजीटी। एक चीज अगर आपने मुझे ध्यान से सुना है या आपने अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखा है तो आपने फील किया होगा कि हर दूसरा लेवल पहले लेवल से करीब करीब दुगने अमाउंट का है। जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता जाता है अमाउंट भी आपका बढ़ता जाता है। आप चाहें तो अपना बिजनेस एक लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो 3 लेवल से, आप चाहें तो 6 लेवल से, 9 लेवल से, 12 लेवल से। आपका बजट जहां से अलाउ करता है आप अपने बिजनेस को वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि यहाँ पर जो 12 लेवल्स हैं हमारे, वो दो तरह के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, यानी S6 और S3। हर दो लेवल S6 के हैं, हर तीसरा लेवल S3 का है। जैसे लेवल 1 2 4 5 7 8 10 11 ये S6 के ऊपर बेस्ड है, और तीसरा छठा नववा और 12वां ये चार लेवल जो है वो S3 के ऊपर बेस्ड है। अभी मुझे मालूम है नहीं समझ में आ रहा होगा क्या S6 है और क्या S3 है। इसको डिटेल में जानते हैं कि S6 और S3 एल्गोरिदम है क्या। S6 में 6 सर्कल होते हैं, S3 में 3 सर्कल्स होते हैं। यानी S6 में 6 पोजीशंस होती है, यानी 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। आप आपके नीचे 2 पर्सन, 2 पर्सन के नीचे दो 2 पर्सन। तो ये S6 सिक्स पर्सन को लेकर पूरा होता है, सिक्स सिक्स पर्सन से कंप्लीट होता है। और S3 जो होता है 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, यानी आप और आपके नीचे 3 पर्सन। ये 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। S6 में ये जो पर्सन हैं ये आएंगे कहाँ से? इतने सारे पर्सन क्या आपको लाने होंगे? नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपके काम करने से ही नहीं बल्कि आपके अलावा अगर आपका अपलाइन भी अगर एक्टिव है और वो वर्क करता है तो उसके उसके कारण भी आपके सर्कल के अंदर पार्टनर जो होते हैं वो एंटर कर सकते हैं। आपके काम करने से तो करते ही हैं, आपके क्रॉस लाइन के कारण भी कई बार हो जाता है, और आपके डाउन लाइन के कारण भी होता है। मतलब यहाँ चार लोगों के काम करने से आपको पोजीशन मिलती है, आपको इनकम मिलती है। यानी आपके काम करने से, आपके अपलाइन, आपके क्रॉस लाइन और आपके डाउन लाइन के काम करने से आपको मिलती है इनकम। लेकिन S3 के अंदर सिर्फ आपके काम करने से और आपके डाउनलाइन के काम करने से आपको इनकम मिलती है। हाउ S6 एंड S3 एल्गोरिदम वर्क। S6 और S3 एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं? जैसे मान लीजिए S6 की बात करते हैं। यू वाली पोजीशन पर आप हैं, YOU मतलब पोजीशन पर आप हैं। और फर्स्ट और सेकंड पार्टनर जैसे ही बिजनेस में आपके नीचे एंटर करते हैं, चाहे आपके काम करने से, चाहे आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, किसी के भी काम करने से, अगर वो 2 पर्सन आपके नीचे एंटर करते हैं तो उनकी एंट्री से जो फर्स्ट सेकंड पार्टनर की इनकम है वो सीधे आपके यू वाले यानी आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन की तरफ चली जाएगी। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंटर करते हैं उनसे होने वाली जो इनकम है वो सीधे आपके वॉलेट में आएगी।
और जैसे सिक्स पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है, आपका रिसाइकिल हो जाएगा, यानी 6 पार्टनर वाली जो जगह है वो खाली हो जाएगी, आप फिर से नए 6 पार्टनर्स को लेकर आ सकते हैं। सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपने बिजनेस में पहले लेवल से एंट्री करी थी, यानी पहले लेवल की प्राइस मैंने आपको बताई थी 10 IGT। 10 IGT लेवल से आपने अपना पहला लेवल परचेज किया था, आपने बिजनेस में एंट्री करी थी, और आप पहले लेवल पर ही अगर 6 पर्सन को लेकर आते हैं, 5 पर्सन को लेकर आते हैं, तो पहले और दूसरे पार्टनर की जो इनकम है वो आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। लेकिन थर्ड पर्सन पार्टनर से आपको मिले 9 IGT, फोर्थ पार्टनर से भी आपको मिले 9 IGT, फिफ्थ पार्टनर से भी आपको मिले 9 IGT। यानी अगर 10 IGT से अपना बिजनेस स्टार्ट करा था तो आपको 5 पार्टनर की एंट्री से मिले 27 IGT। करीब करीब आपकी इनकम 2.7 टाइम्स बढ़ गई है, यानी एक तरह से तिगुनी बढ़ चुकी है। इसी तरह अगर S3 की बात करें तो यहाँ पर यू वाली पोजीशन पर आप हैं, और फर्स्ट और सेकंड पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करता है इसकी इनकम आपके वॉलेट में सीधी आती है। और थर्ड पार्टनर जैसे बिजनेस में एंट्री करता है इसकी इनकम से आपके मतलब आपका रिसाइकिल हो जाता है, और आपका जो रिसाइकिल इनकम है वो आपके अपलाइन के पास चली जाती है। अब वो आपका 1 1 2 3 मतलब आपका ऐसे खाली हो गया। अब जैसे ही फोर्थ पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा, फिर फिफ्थ पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा, इनकी दोनों इनकम्स आपके वॉलेट में आएगी, और सिक्स पार्टनर की एंट्री से आपका वॉलेट वापस से रिसाइकिल हो गया, आपका लेवल रिसाइकिल हो गया, और आपके पास वापस से नई इनकम देने के लिए तैयार है। तो थर्ड लेवल जैसे मान लीजिए आपने 32.8 लगाकर स्टार्ट किया था, 32.8 IGT से स्टार्ट किया था, लेकिन पहले पार्टनर ने आपको दिया 29.16 IGT, और दूसरे पार्टनर ने भी दिया आपको 29.16 IGT, और आपने टोटल अर्निंग करी दो पार्टनर से 58.32 IGT। जबकि आपने कितना लगाया था 32.8, और आपको इनकम कितनी मिली 58.32 IGT। ये वर्किंग और टीम वर्किंग प्रोग्राम है, मतलब सिर्फ 5 पार्टनर के आने से आपको दुगनी तिगनी इनकम आपको मिल जाती है। अब हमें अपना बिजनेस स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? अगर आप मान लीजिए अपना बिजनेस फोर्थ लेवल से स्टार्ट करते हैं, फोर्थ स्लॉट से स्टार्ट करते हैं, तो आप देखिए पहला लेवल 10 डाई का था, 10 IGT का था। पहला पार्टनर दूसरा लेवल आपका 18, तीसरा 32.4, और चौथा जो है 58.32 IGT से स्टार्ट होता है। जैसे ही आपने चार लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो आपका इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो करीब 118.72 IGT, या दो पोल यहाँ पर आप मान लीजिए, तो करीब करीब आपने अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया वो 11,400 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 11,400 से जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पहले पार्टनर को भी आप 4 लेवल से अगर लेकर आते हैं, तो पहले पार्टनर को जब 4 लेवल से लेकर आए तो पहले पार्टनर के आने से फर्स्ट लेवल की इनकम, सेकंड लेवल की इनकम और फोर्थ लेवल की इनकम, क्योंकि S6 के ऊपर बेस्ड है, आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाएगी। S3 यानी थर्ड लेवल से जो इनकम है वो आपको मिली 2,774 रुपए, यानी 9 IGT 29.2 IGT आपको मिले, यानी 2,774। दूसरे पार्टनर से भी आपको मिले 2,774 रुपए। और जैसे ही तीसरा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, आपका थर्ड लेवल रिसाइकिल हो गया। फर्स्ट लेवल से आपको मिले 9, सेकेंड लेवल से मिले 16.2, थर्ड लेवल आपका रिसाइकिल हो गया, फोर्थ लेवल से आपको मिले 52.5, यानी टोटल 77.7 IGT की इनकम, यानी INR में अगर हम देखें तो 7,381 रुपए आपको सिर्फ थर्ड पार्टनर की एंट्री से मिले। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फोर्थ पार्टनर जब बिजनेस में एंटर करता है, तो फोर्थ पार्टनर और फिफ्थ पार्टनर का मैजिक आप देखिए। जैसे ही चौथा पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है, आपको इनकम देता है 9 IGT, दूसरे लेवल से 16.2, तीसरे लेवल से 29.2, और चौथे लेवल से 52.5। यानी जो भी वो पर्सन है, चौथा पर्सन जैसे ही बिजनेस में एंटर करता है, आपको हर लेवल की इनकम आपको मिलती है। यानी सिर्फ चौथे पार्टनर से आपको मिली इनकम 10,155, पांचवें पार्टनर से भी आपको मिली 10,155, और जैसे ही छठा पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है, आपका रिसाइकिल हो जाता है, इस स्लॉट फिर से ओपन हो गया आपको नई इनकम देने के लिए। आपका इन्वेस्टमेंट 4 लेवल से था 11,400, और आपने 5 पार्टनर की एंट्री से आपको जो इनकम मिली वो कितनी है 33,240। करीब करीब आपकी जो इनकम है वो तिगुनी हो चुकी है। कहते हैं गुड़ जितना ज्यादा डालेंगे मीठा उतना ही ज्यादा होगा। अगर चौथे लेवल की जगह हम छठे लेवल से बिजनेस में एंट्री करते हैं, और हम अपने बिजनेस में व्यक्तियों को भी छठे लेवल से लेकर आते हैं, यानी पार्टनर्स को 6 लेवल से लेकर आते हैं, तो आप देखिए तीसरा और छठा लेवल जो है वो S3 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। अब आप देखिए
पहला पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करता है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ, तो एस सिक्स के ऊपर बेस्ड होने के कारण इनकी इनकम अपलाइन के पास जाएगी। आपको एस3 के 2 लेवल यानी तीसरे लेवल से 29.2 और छठे लेवल से 170.1 आईजीटी मिलेगा। यानी टोटल आपको पहले पार्टनर से जो इनकम हुई है वो 18,933 रुपए की हुई है। दूसरे पार्टनर से भी आपको 18,933 रुपए की हुई है। जैसे ही तीसरा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, आपको पहले लेवल से 9, दूसरे लेवल से 16.2, तीसरा आपको रिसाइकिल हो गया, चौथे लेवल से 52.5, पांचवें लेवल पे से 94.5 और छठा लेवल आपका रिसाइकिल हो गया। यानी सिर्फ तीसरे पार्टनर से जो आपको इनकम मिली है वो 16,359 रुपए की इनकम हुई है, क्योंकि तीसरा और छठा आपके रिसाइकिल हो गया। अब यहाँ भी मैजिक देखिए फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर की एंट्री का। फोर्थ पार्टनर जैसे बिजनेस में एंट्री करता है आपको देता है 9 आईजीटी, पहला लेवल, दूसरे लेवल से 16.2, तीसरे लेवल से 29.2, चौथे लेवल से 52.5, पांचवें लेवल से 94.5, छठे लेवल से 170.1 आईजीटी। यानी सिर्फ चौथा पार्टनर आपके लेकर आया 371.5 आईजीटी, यानी 35,292 रुपए। और पांचवा पार्टनर भी आपको एंटर करके देता है 35,292 रुपए। और जैसे ही छठा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है आपका रिसाइकिल हो जाता है, यानी ये स्लॉट आपको फिर से इनकम देने के लिए रेडी है। अब देखिए हमने अपना बिजनेस कहाँ से स्टार्ट किया था। हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 39,300 रुपए से। और हमें जो रिटर्न मिला है, हमें जो 5 पार्टनर की एंट्री करने से इनकम मिली है वो कितनी है? वो हमें मिली है 1,24,811 रुपए। अब सोचिए हमने एंट्री करी थी 39,300 रुपए से और हमें इनकम मिल रही है 1,24,000 सिर्फ 5 पार्टनर की एंट्री से। अब बात करते हैं पावर ऑफ सुपर सिक्स। आप सोचिए 6 स्लॉट की हम बात कर रहे हैं। 6 स्लॉट पे मैंने आपको बताया 6 पार्टनर को अगर 6 स्लॉट तक हम लेकर आते हैं तो 1,24,000 की हमने इनकम करी है। 6 पर्सन को अगर हम 7 स्लॉट तक लेकर जाते हैं, जो हम 6 पर्सन लेकर आए उनको अगर 7वां स्लॉट ओपन कराते हैं, हमें टोटल इनकम मिलेगी 2,12,000। 6 पर्सन को लेकर अगर हम 8 स्लॉट तक जाते हैं तो हमें इनकम मिलेगी 3,69,000। 6 पर्सन को लेकर अगर हम 9 स्लॉट तक गए तो हमें इनकम मिली 7,45,000। 6 पर्सन को लेकर हम 10 स्लॉट तक गए तो हमें इनकम मिलेगी 12,54,000। 6 पर्सन को अगर हम 11 स्लॉट तक लेकर गए तो हमें इनकम मिलेगी 21,70,000। 6 पर्सन को हम 12 स्लॉट तक लेकर गए तो हमें इनकम मिलेगी 43,68,000। अब यही सोच लीजिए अगर हम 12 पर्सन को 12 स्लॉट तक लेकर गए तो हमें जो इनकम मिलेगी वो है 87,37,000 रुपए। अब बताइए है कोई सिस्टम ऐसा जहां पर सिर्फ 5 कस्टमर्स आपके पास आते हैं और आपको इतनी बड़ी इनकम, या 12 कस्टमर्स आते हैं और आपको इतनी बड़ी इनकम देके चले जाए? ये काम आप चाहे तो एक दिन में कर सकते हैं, आप चाहे तो एक हफ्ते में, आप चाहे तो एक महीने में, आप चाहे तो एक साल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने एक्टिव हैं और कितने एक्टिव होकर आप काम कर सकते हैं। उतनी बड़ी इनकम आप उतनी जल्दी अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट जो करना है वो एक ही बार करना है, चाहे आप 1 लेवल से स्टार्ट करें, 4 लेवल से करें, 6 लेवल से करें, 12 लेवल से करें। आपको सिर्फ एक बार ही अपना इन्वेस्टमेंट करना है। एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद जैसे जैसे आप इनकम अर्न करते जाएंगे आपके नेक्स्ट नेक्स्ट लॉट अपग्रेड अपग्रेड होते जाएंगे। अब ये मैकेनिज्म क्या है? सपोज कीजिए आपने अगर पहले लेवल से एंट्री करी है, आपको पता है पहला लेवल S6 के ऊपर बेस्ड है, मतलब 6 सर्कल्स वहां पर हैं। जैसे यू वाली पोजीशन आप लेते हैं, पहले लेवल पर आप एंट्री करते हैं, आप 2 पार्टनर्स को लेकर आते हैं। ये 2 पार्टनर्स आपके काम करने से, आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, किसी के भी काम करने से आ सकते हैं। जैसे ही ये 2 पार्टनर बिजनेस में एंट्री करते हैं, इनकी इनकम आपके अपलाइन के पास जाती है। थर्ड पार्टनर की इनकम आपके वॉलेट में आती है। और फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर की जो इनकम है, क्योंकि आपका लास्ट स्लॉट जो है वो आपने S6 वाला किया है, तो फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर की जो इनकम है वो सिस्टम में होल्ड हो जाएगी पहली बार, हमेशा नहीं, पहली बार। तो आप देखिए हमने पहले लेवल में मैंने आपको बताया था 9 + 9 + 9, 3 बार आपको इनकम आनी थी। तो 9 जो थर्ड पार्टनर से आई वो आपके वॉलेट में आ जाएगी। फोर्थ पार्टनर और फिफ्थ पार्टनर से 9 + 9 आईजीटी मतलब आपके सिस्टम में होल्ड हो गए, वो आपको नहीं मिले। और 18 आईजीटी से आपका सेकेंड लेवल, आप ध्यान से देखिए सेकेंड लेवल की प्राइस जो थी वो 18 आईजीटी थी। 18 आईजीटी से आपका सेकेंड स्लॉट अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। इसको कहते हैं ऑटो अपग्रेड सिस्टम। इसी तरह सपोज कीजिए आपने थर्ड लेवल, लास्ट आपका जो था थर्ड लेवल आपने बाय किया था,
थर्ड लेवल के बाय करने से पहली इनकम और दूसरी इनकम आपके सिस्टम में होल्ड हो गई, आपको नहीं मिली पहली बार। वो सिस्टम जब थर्ड लेवल से आपके पास जो इनकम आई थी 29.2 आई थी, 29.2 प्लस 29.2 कितने होते हैं, ये हो गए 58.4। और आपके फोर्थ लेवल की जो इनकम है वो कितने, फोर्थ लेवल की जो प्राइस है वो कितनी है, 58.4। यानी दोनों सिस्टम होल्ड होकर आपका नया स्लॉट यानी फोर्थ स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया। यहाँ पर अब आपको सोचने वाली बात है, डिसीजन लेने वाली बात है कि जिंदगी में सिर्फ एक बार आपको इन्वेस्ट करना है। अगर मान लीजिए आप छठे लेवल से करते हैं तो 29,500 या 300 के करीब आपको करने पड़ेंगे, आपको इनकम आएगी 1,24,811। अगर पांचवें लेवल से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको करने पड़ेंगे 21,500 और आपको इनकम आएगी 60,173 रुपए। और मान लीजिए छठे लेवल से आप अपना, सॉरी तीसरे लेवल से आप अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास, सॉरी चौथे लेवल से आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास जो इनकम आएगी, आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो 11,500, और आपके पास जो इनकम आएगी 33,240। अब आपको डिसीजन ये लेना है कि ये 11,500 चौथे लेवल के, या पांचवें लेवल के 21,500, या छठे लेवल के 39,500 आपको अपने पास सेव करके अपनी अलमारी में रखने हैं, या इसको कहीं इन्वेस्ट करके सिर्फ 5 पार्टनर की एंट्री करके आपको 11,500 से 33,240 बनाने, 21,500 के इन्वेस्टमेंट से 60,173 बनाने, और 39,500 के इन्वेस्टमेंट से आपको 1,24,811 बनाने हैं। अब डिसीजन आपको लेना है, ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको कि अगर आपने ये, अगर आप बैंक में कहीं एफडी वेफडी कराते हैं तो आप सोचिए आपको 8 9 10% का ब्याज मिल जाएगा, इससे ज्यादा साल का ब्याज नहीं मिलने वाला। और यहाँ पर अगर सिर्फ 5 एक्टिव मेंबर्स को आप लेकर आते हैं, आप देखिए आप कितनी बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा मैं बार बार आईजीटी आईजीटी वर्ड यूज कर रही हूँ, तो ये हाउ टू कन्वर्ट क्रिप्टो इनटू कैश, क्रिप्टो को आपको कैश में कैसे, आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर दो सिस्टम है, क्योंकि हमें क्यों सोचने की जरूरत है। एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि आईजीटी ना तो हमारे यहाँ कोई लेता है, और अगर आपको आईजीटी की रिक्वायरमेंट होगी तो आप आईजीटी कहाँ से लेंगे। तो इसके दो सिस्टम है हमारे पास, P2P और एक एक्सचेंजर। तो P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, यानी आपको जो व्यक्ति सिस्टम में लेकर आ रहा है आप उससे बोलकर आईजीटी परचेज कर सकते हैं, और आपके पास अगर कभी इनकम आईजीटी में आ जाती है तो आप उसी व्यक्ति को कहकर अपनी कम्युनिटी में से उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इजी है, आप चाहे तो ऑनलाइन, आप चाहे तो ऑफलाइन, जैसे चाहें। दूसरा सिस्टम है क्रिप्टो एक्सचेंजर। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जब चाहूँ तब चेंज कर लूँ, तो हमारे पास बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजर वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं। आप किसी किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंजर को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ केवाईसी करनी पड़ेगी। केवाईसी करने के बाद जैसे ही आपका अकाउंट इस पर ओपन होता है, आप 24/7 कभी भी यहाँ से क्रिप्टो को परचेज कर सकते हैं, क्रिप्टो को सेल कर सकते हैं। यानी आपके पास जो आईजीटी आई है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसडीटी में, या इंडियन रुपीज में कैसे भी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। आप जैसे चाहे वहां से वैसे इसको बाय सेल कर सकते हैं 24/7। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये पूरी बात मैंने आपको कही पहले मैं फिर याद दिला दूं, मेटावेल अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अभी तक हमने बात करी थी पहली लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी टीएनएस सिस्टम, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी, जिससे लोगों ने इतने करोड़ों रुपए कमाए हैं और लखपतियों की लाइन लगी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। वो टीएनएस प्रोग्राम जो है वो मेटावेल की रीढ़ की हड्डी है। और जो ये कहना चाहिए हमारी जो खुद की क्रिप्टो सीएस कॉइन है, ये मेटावेल का हार्ट है। मेटावेल का हार्ट है, यानी आपने अगर उस वक्त बिटकॉइन को खरीदने की अपॉर्चुनिटी खो दी थी, तो अभी आपके पास एक रिलायबल सिस्टम अवेलेबल है, ट्रस्टवर्दी सिस्टम अवेलेबल है, मेटावेल सिस्टम, जहां पर आप दोबारा ये मौका अचीव कर सकते हैं सीएस को बाय करने का। अगर हम क्रिप्टो खरीदने से चूक गए थे तो आज हमारे पास सही मौका है सीएस को बाय करने का, ताकि हम फ्यूचर में एक बड़े लेवल की इनकम बना पाए। इट विल बी अ ग्रेट रिग्रेट इफ वी डोंट टेक राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम। क्योंकि अगर हमने सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया तो हमारे पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। तो एक दुनिया, एक भगवान ने हमें एक अपॉर्चुनिटी और दी है क्रिप्टो करेंसी को परचेज करने की, तो अगर हम चाहें तो इसके थ्रू एक बड़े लेवल का पैसा आज भी बना सकते हैं। सीईएस हैज अ ब्राइट फ्यूचर। जो मैंने आपको कहा कि हमें एक अपॉर्चुनिटी और मिली है बड़े लेवल का पैसा बनाने के लिए, वो कैसे, कि सीएस का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। रीजन क्या है,
हमारा जो वेलबिट कहलाता है सीएस टोकन, ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है और कहाँ कहाँ यूज होने वाला है। टीएनएस में इसका यूज हो रहा है, एनएफटी में इसका यूज हुआ है, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज होगा, ट्रेडिंग में इसका यूज चल रहा है, यूनाइटवर्स में इसका यूज होने वाला है, डीएनए डिकोडिंग में इसका यूज होने वाला है, गेम प्रोडक्ट में इसका यूज होने वाला है, और माना में इसका यूज होने वाला है। आप देखिए, इतनी जगह इसका यूज होने वाला है, जबकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है। इसको और ज्यादा जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि जो सप्लाई 43 करोड़ की इसकी सप्लाई है, वो भी धीरे धीरे उनमें से बहुत सारे कॉइन जो है वो होल्ड पर चले जाएंगे, बहुत सारे कॉइन बर्निंग पे चले जाएंगे। तो इसकी सप्लाई लिमिटेड है और कम होती जा रही है, जबकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जब किसी चीज की सप्लाई कम होती जाती है और डिमांड बढ़ती जाती है, ऐसी कंडीशन में उस वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है, कीमत में वृद्धि होती है। तो बस यही सीएस के साथ बहुत जल्दी होने वाला है, शायद अगले महीने तक आप इसको होते हुए देखेंगे कि सीएस की प्राइस कितनी तेजी से बढ़ रही है। और मैं आपको बता दूं, अभी सीएस 0.70 यूएसडीटी की प्राइस पर अवेलेबल है, लेकिन आप देखिए इसकी जो प्राइस है $20 तक टच करके आ चुकी है। और अब वापस ये बिल्कुल कहना चाहिए बाइंग मोड के ऊपर है, और अभी हमने इसको परचेज किया, और जैसे ही कुछ प्रोग्राम्स हमारे लॉन्च होने वाले हैं, उनके लॉन्च होते इसकी जो प्राइस है बहुत ज्यादा अप होने वाली है। तो राइट टाइम है इसको परचेज करने का। मेटावेल में रेफर और अर्न सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। रेफर एंड अर्न का मतलब है, देखिए हम सुबह उठने से लेकर शाम तक अगर अपनी दिनचर्या पर गौर करें, तो अगर हम जितने भी व्यक्तियों से कांटेक्ट में आए, हमने किसी ना किसी चीज को रेफर किया होगा कि ये कंपनी का सर्फ अच्छा है, ये कंपनी की कहना चाहिए शर्ट्स अच्छी हैं, ये दूध वाला बहुत अच्छा है, ये स्कूल बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं पग पग पर हम जब लोगों से मिले, हमने किसी ना किसी चीज को रेफर किया है कि ये चीज बहुत अच्छी है। और जिस चीज को हमने रेफर किया है ना, उस व्यक्ति को तो शायद पता भी नहीं है कि उनका प्रमोशन कर कौन रहा है। तो वहां से इनकम आने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मेटावेल सिस्टम एक ऐसा रेफर एंड अर्न सिस्टम है, यहाँ पर अगर आप इस सिस्टम के बारे में जो नॉलेज ले रहे हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको सिस्टम के बारे में बताते हैं, तो आपको इस सिस्टम को रेफर करने से इनकम होती है। मतलब जितना ज्यादा हम सिस्टम को रेफर करेंगे, हमारे रेफर करने, देखिए अगर कोई चीजों को हम रेफर करते हैं ना, तो हमें इनकम होती है और ना उस व्यक्ति को इनकम होती है। लेकिन यहाँ पर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको अगर हम रेफर करते हैं, तो उस व्यक्ति को भी इनकम होगी जो उसको ज्वाइन करेगा, काम करेगा, और उसके साथ साथ हमें भी इनकम होगी। एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, वाई नॉट बी। जब हर सक्सेसफुल पर्सन कुछ ना कुछ प्रमोट करता है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। अब मैं किन सक्सेसफुल पर्सन की बात करती हूँ, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक कहलाते हैं। आप देखिए उनकी इनकम का तो कोई छोर ही नहीं है, कितनी इनकम। वो एक बार बिल्कुल जमीन पर उतरने के बाद, मतलब इतने ज्यादा लॉस में जाने के बाद, जब उनकी कुर्की के ऑर्डर आ चुके थे, तब वापस इतने बड़े कहना चाहिए धनवान व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हैं। तो आप सोचिए, इतने इतने अरबपति खरबपति व्यक्ति कभी हमें सोना बेचते हुए नजर आते हैं, कभी हमें कहते हैं कि सोने को अगर आपको पैसों की रिक्वायरमेंट हो तो आप सोने को मुथूट फाइनेंस के पास रखकर गोल्ड लोन ले सकते हो। कभी वो हमें कहते हैं कि अगर इन सब टेंशन से आपका सर दर्द हो रहा है तो नवरत्न तेल लगा सकते हो। कभी वो हमें कहते हैं कि भाई अगर कोई दाग धब्बे वगैरह पड़ गए तो घड़ी डिटर्जेंट यूज करो, यानी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब आप देखिए, सदी के महानायक क्या कभी खुद अपने कपड़े धोते होंगे? कभी घड़ी डिटर्जेंट को उन्होंने यूज किया होगा? क्या कभी उन्होंने गोल्ड लोन लिया होगा? लेकिन नहीं, हमें एडवाइस देने से वो पीछे नहीं रहते, क्योंकि इससे इन सब चीजों के प्रमोशन से उनको इनकम आती है। तो जब इतने पैसे वाले लोग इन सब चीजों का प्रमोशन कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है जो न सिर्फ हमें इनकम देगा, बल्कि जिस व्यक्ति को हम रेफर कर रहे हैं वो भी इनकम अर्न कर सकता है। जिस तरीके से हम अपने सपने पूरे कर रहे हैं, वो भी अपने सपने पूरे कर सकता है। तो फिर ऐसे सिस्टम के को रेफर करने में किस बात की शर्म। यहाँ देखिए, आज के नायक, जो नायक कहलाते हैं, नायक मीन्स आप अच्छी तरह से समझते हैं किस चीज का प्रमोशन कर रहे हैं। शायद इनमें से ये सब हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। ये अक्षय कुमार जो कि कहलाते हैं ब्लैक बेल्ट धारी कहलाते हैं। आपको लगता है सिगरेट पीते होंगे, जिनका बहुत अच्छा हेल्दी रूटीन रहता है, कभी सिगरेट पीते होंगे? आपको पता है शत्रुघ्न सिन्हा अपने आप को सनातनी मानते हैं। अब आपको लगता है कभी बैक पाइपर पीते होंगे? पता नहीं पीते हैं या नहीं, लेकिन ऐसी चीजों का वो
प्रमोशन करने से पीछे नहीं उठते, हमारी युवा पीढ़ी को भटकाने से पीछे नहीं रहते, क्योंकि इनके प्रमोशन से इनको इनकम होती है। तो फिर ऐसी चीजों के बारे में जब ये प्रमोशन कर सकते हैं, जो अपने आप को बहुत अच्छे इंसान समझते हैं, अपना बहुत अच्छा रूटीन लेकर चलते हैं, तो फिर हमारे सिस्टम में क्या कमी? हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम भी अर्न करें, अगला व्यक्ति भी अर्न करें, हम भी अपने सपने पूरे करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, वो भी अपने सपने पूरे करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। सिर्फ मेटावेल सिस्टम में कमाने की बातें नहीं होती, यहाँ पर कमाया कैसे जाता है, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। वहां पर हम सभी व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, बहुत सारा एंजॉय करते हैं और बहुत सारी नई बातें और बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज लेकर अपने आप को अपग्रेड करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम अपनी रूटीन की बात करें तो घर में अगर हम चार अच्छे काम भी कर लेना, तो हमारे घर में कोई पीठ थपथपा के तारीफ करने वाला नहीं होता कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। आप अपने आप को चेक कर लीजिए, अगर हैं ऐसे आपके लोग आपकी जिंदगी के अंदर, आपके घर में, जो आपकी इतनी पीठ थपथपा के तारीफ करते, तो वाकई आप बहुत खुशकिस्मत इंसान है। लेकिन अगर वर्क प्लेस की हम बात करें, तो हमारे साथ जो काम करने वाले कलीग होते हैं ना, वो अपने आप को ऊपर उठाने की बजाय हमें नीचे गिराने में हमेशा लगे रहते हैं, यानी लेग पुलिंग करने में लगे रहते हैं। ठीक है। लेकिन ये मेटावेल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां टीम वर्क होता है, जहां पर आप अगर काम करते हैं और आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आपको प्रमोट करने के लिए आपके कहना चाहिए अपग्रेड, आपके अपलाइन भी होते हैं, आपके कहना चाहिए सबका एक ऐसा रिकॉग्निशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां पर आपने कितनी अर्निंग करी है, आपने कितने लेवल अपग्रेड कर दिए हैं, उसका रिकॉग्निशन होता है, आपको पहचान दी जाती है, आपकी तारीफ की जाती है कि आपने कितने कम समय में कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। एक ऐसा सिस्टम जो लेग पुलिंग करने के बजाय आपको बढ़ावा देता है, नेगेटिविटी फैलाने की जगह आप पॉजिटिविटी को फैलाता है, एक ऐसा सिस्टम, तो क्यों ना इस सिस्टम को ज्वाइन किया जाए। मेटावेल सिस्टम सिर्फ अर्निंग की बात नहीं करता, एंजॉयमेंट की भी बात करता है अर्निंग के साथ साथ। अब देखिए, अभी हमारे कैंपेन चल रहा है, हमारे कॉन्टेस्ट चल रहा है, जहां पर अगर आप छह व्यक्तियों को चौथे लेवल से लेकर आते हैं बिजनेस के अंदर, या तीन व्यक्तियों को छठे लेवल से लेकर आते हैं, तो जो अर्निंग मिलने वाली है, वो मैंने आपको बताया, वो आप अपने पास रखिए। यानी अगर चौथे लेवल से आप छह व्यक्तियों को लेकर आते हैं, तो हर व्यक्ति से आपको मिलने वाला है, आपका इन्वेस्टमेंट तो 11,400 का था, और आपको छह लेवल से लेकर आने पर जो इनकम होगी वो 33,000 समथिंग होगी, वो आप अपनी जेब में रखिएगा। अगर आप तीन व्यक्तियों को छह लेवल से लेकर आते हैं, तीन व्यक्तियों को छह लेवल से लेकर आते हैं, तो आपको जो भी अर्निंग हो रही है वो भी आप अपनी पॉकेट में रखिएगा। इसके अलावा आपके अपलाइन की तरफ से आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, किसी भी अच्छे 4 स्टार या 5 स्टार रिजॉर्ट के अंदर आपको 3 दिन और 4 दिन और 3 रातों का बिना किसी पेमेंट को दिए आपको रहने का, एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। अब बताइए, है कोई सिस्टम कि आपकी इनकम तो आपकी और आपके अपलाइन की तरफ से आपको ये फ्री गिफ्ट? तो यहाँ पर हम सिर्फ इनकम अर्न नहीं करते, बल्कि हम बहुत एंजॉयमेंट भी करते हैं। यानी हमें पता है कि जिंदगी जो है वो एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, तो उसे पूरी तरह से भरपूर जीना चाहिए। ये मौका देता है हमें मेटावेल सिस्टम। ना सिर्फ डोमेस्टिक ट्रिप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बल्कि इंटरनेशनल ट्रिप भी यहाँ पर टाइम टू टाइम किए जा सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर पिछले साल थाईलैंड, पटाया, बैंकॉक का एक ट्रिप जीता था, जहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड मेटावेल टीम के साथ हम एंजॉय करके आए। आप सोचिए जी, इस एंजॉयमेंट के साथ साथ पता है आपको क्या मिलता है? आप बूस्टअप होते हैं, आप में नई एनर्जी आती, नए तरीके से काम करने के लिए आप मोटिवेट होते हैं, और फिर नए तरीके की इनकम जनरेट करते हैं, फिर नए तरह के कॉन्टेस्ट जीते हैं, फिर नए तरह के अचीवमेंट्स हम लोग करते हैं। लर्न एंड अर्न सिस्टम, मैंने पहले आपको बताया मेटावेल में रेफर एंड अर्न सिस्टम है, अब मैं आपको ये भी बता रही हूँ यहाँ पर लर्निंग के साथ साथ अर्निंग है, क्योंकि मैंने आपको जो मेटावेल सिस्टम का प्लान प्रेजेंटेशन दिया है, थोड़ा सा कहना चाहिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कई जगह आपको लग रहा होगा, समझने में थोड़ी मुश्किल आ रही होगी, क्योंकि हम मानते हैं कि अच्छे व्यक्ति, अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती, उसी तरह अच्छे प्लान जो होते हैं वो भी बहुत आसानी से समझ नहीं आते, उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मेटावर्स सिस्टम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आप सीखते सीखते अर्न करना शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ पर मॉर्निंग में और इवनिंग में जूम वेबिनार होती है, जहां पर पूरे प्लान के बारे में कैसे काम करना है सब कुछ सिखाया जाता है।
मॉर्निंग में सुबह 7 बजे ट्रेनिंग सेशन होता है जहाँ पर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जो ट्रेनिंग है ये न सिर्फ हमारे मेटावर्स सिस्टम के लिए बल्कि हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इतनी अच्छी बातें यहाँ पर की जाती है जो वास्तव में हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह इवनिंग में जो 8 बजे सेशन होता है वहां पर, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब ज्वाइन करते हैं आपको प्लान पूरी तरह से समझ नहीं आता तो आप दूसरे लोगों को समझा नहीं पाते। आप उनको यहाँ इनवाइट करें, आप उनको जब यहाँ इनवाइट करेंगे तो यहाँ रोज डिफरेंट लीडर्स के द्वारा प्लान प्रेजेंटेशन किया जाएगा। सब अपने अपने अंदाज से समझाने की कोशिश करते हैं। और उसी अकॉर्डिंग जो नए गेस्ट आप इनवाइट करेंगे उनमें से कब किसको कहाँ वो प्लान समझ आ जाएगा और कब वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो लर्न एंड अर्न सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा आप सोचिए, हम काम क्यों करते हैं? आज तक आप जो भी काम, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप काम? क्यों हम आराम से नहीं बैठ जाते? क्या जरूरत है काम करने की? काम करने के पीछे हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं। उनमें से चार सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे पहला तो हम चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, हमारा एक प्यारा सा ड्रीम होम हो, हमारे पास एक ड्रीम कार हो, हम चाहते हैं हम जिंदगी में कम से कम एक फॉरेन ट्रिप तो जरूर करें। तो ये सारी चीजें एक साथ हमें मिलती है मेटावेल सिस्टम से। यानी अगर जिंदगी में हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं चाहे हम कह लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, ये सारे सपने हमारे एक साथ पूरे नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कई बार तो हम अपने बच्चों को एजुकेशन जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो भी पूरी तरह से नहीं दे पाते, हमें कई कॉम्प्रोमाइज वहां पर करने पड़ते हैं। लेकिन अगर मेटावेल सिस्टम हम ज्वाइन करते हैं तो न सिर्फ हमारे सपने पूरे होते हैं, न सिर्फ हमें इनकम मिलती है, बल्कि हमारे सारे सपने धीरे धीरे वन बाय वन पूरे होने लगते हैं। तो फिर हम क्यों ना ऐसे सिस्टम के बारे में सोचें जहां से न हमें सिर्फ अर्निंग मिलेगी बल्कि साथ ही हमारे सपने पूरे होने का मौका भी हमें मिलेगा। अगर आपको मेरा प्लान थोड़ा सा भी समझ में आया है, अगर आपको मेरी बातें थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी है, तो आप उस व्यक्ति के साथ हाथ मिलाइए जिसने आज आपको इनवाइट किया है। यानी अ जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन बिगिंस विद द राइट पार्टनर। यानी जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है, यानी आगे इनकम जनरेट करने की जो जर्नी है, आगे की जो यात्रा है और जो एंजॉयमेंट करने की यात्रा है, आप उस व्यक्ति के साथ शुरू करिए जिसने आपको इनवाइट किया है, जो आपका वेल विशर है और जो आपके साथ एक्टिव होकर हाथ पकड़कर आपके साथ चलने के लिए तैयार है। तो मेरा उस व्यक्ति का हाथ थामकर जब आप मेटावेल बिजनेस में एंटर करेंगे तो आपका हमारी टीम में स्वागत है। क्योंकि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, क्योंकि टीम वर्क से ही हम मानते हैं कि हम मेटावेल सिस्टम में अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यही पूरा होता है। अब मैं भारत सिंह वर्मा जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो फिर से आए और सेशन को एंडिंग की ओर ले जाएं। भारत सिंह वर्मा जी प्लीज सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही शानदार और आसान शब्दों में आज आपने प्लान प्रेजेंट किया। इसके लिए मैं मेरी तरफ से और जूम पैनल पर आए सभी साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथियों, आपको समझ में आया है तो वेल एंड गुड, नहीं भी समझ में आया है तो ज्वाइन करें और समझते समझते सीखते सीखते यहाँ से अर्निंग स्टार्ट करें, ताकि आप भी हमारे मेटावेल परिवार का आप अ, यहाँ परिवार के साथ लगें और कंधे से कंधा मिलाकर आपका और आपके अपलाइन का सपना यहाँ से पूरा करें। चलते चलते साथियों, मैं यही कहूँगा, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो साथियों, कल सुबह हम मिलते हैं। बहुत ही जबरदस्त लीडर के द्वारा हमारा ट्रेनिंग सेशन लिया जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा नए गेस्ट को भी इनवाइट करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वहाँ आए। और बहुत जबरदस्त लीडर के द्वारा ट्रेनिंग सेशन होगा और हो सकता है कोई नई इंफॉर्मेशन भी वहाँ से हमें मिले। और इस जीवन को बदलने वाले खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के लिए सुबह शाम आपको जूम, जयपुर मेटावेल टीम के द्वारा जूम प्रोवाइड की जा रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लर्न करें और अर्निंग करें, यही हमारी कामना है।